नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के एक और नए उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है मेला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणुकृत मेला आंचल हिंदी साहित्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से इसका संक्षिप्त विवरण और महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले है उपन्यास का परिचय। प्रकाशन वर्ष 1954। पृष्ठभूमि बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव। श्रेणी आंचलिक उपन्यास। कथानक यह उपन्यास किसी एक नायक की कहानी न होकर पूरे मेरीगंज की कहानी है। रेणु जी ने स्वयं कहा है, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है और कीचड़ भी। मुख्य पात्र और उनकी विशेषताएं। डॉक्टर प्रशांत उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो शोध के लिए मेरीगंज आता है और मानवता की सेवा में लग जाता है। कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी और डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका। बावन दास गांधीवादी पात्र जो नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक है। बलदेव कांग्रेस कार्यकर्ता जो मठ की राजनीति में फंस जाता है। कालीचरण युवा क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा का प्रतीक। विश्वनाथ प्रसाद गांव के रसूखदार तहसीलदार। लक्ष्मी मठ की कोठारिन। मुख्य विषय और घटनाएं। दलगत राजनीति। गांव में कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराओं का संघर्ष। जातिवाद। गांव तीन मुख्य दलों कायस्थ, राजपूत और यादव में बटा हुआ है। अंधविश्वास और कुरीतियाँ। स्वास्थ्य और शिक्षा के अभाव में गांव में व्याप्त अंधविश्वास का चित्रण। स्वतंत्रता का एहसास। आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति और मोहभंग की स्थिति। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। नामकरण। मेरीगंज गांव का नाम एक अंग्रेज अफसर WG मार्टिन की पत्नी मेरी के नाम पर पड़ा था। लोक संस्कृति। इसमें लोकगीत, मिथकों और आंचलिक शब्दावली का भरपूर प्रयोग है। कथन। ममता और समझदारी में बड़ा गहरा संबंध होता है, यह डॉक्टर प्रशांत का महत्वपूर्ण विचार है। प्रतीक। बावन दास का मारा जाना गांधीवाद की हत्या का प्रतीक माना जाता है। अब इसके PYQ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प A कमला, B शाहनवाज, C सहदेव मिश्र, D बलभद्र नारायण। सही विकल्प का चयन करें। A और B, A और C, B और D, B और C। इसके उत्तर में है दो विकल्प A और C। इसकी व्याख्या देखें। मेला आंचल उपन्यास में कमला और सहदेव मिश्र महत्वपूर्ण पात्र हैं। कमला उपन्यास की नायिका के रूप में उभरती है, जबकि सहदेव मिश्र गांव के स्थानीय पात्रों में से एक है। शाहनवाज और बलभद्र नारायण इस उपन्यास के मुख्य पात्रों की सूची में नहीं आते। आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 2। मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमला और सुमरीत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। इसके उत्तर हैं 2 श्रीधर और सरस्वती। व्याख्या। डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण मेला आंचल के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। कमला, सुमरीत दास और हरगौरी सिंह भी इसी उपन्यास के अंग हैं। श्रीधर और सरस्वती का संबंध इस उपन्यास से नहीं है, ये पात्र अन्य कृतियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3। लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? विकल्प है मेला आंचल, प्रतिपरिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। उत्तर है इसमें मेला आंचल। व्याख्या। लक्ष्मी दासीन फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल एक अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पात्र है। वह मठ की कोठारिन है और उपन्यास के घटनाक्रम में उसकी भूमिका समाज और धर्म के अंतर्विरोधों को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित का मिलान करें। पात्र और उपन्यास। पात्र सूची A। विकल्प हैं A महंत रामदास, B मुराद अली, C कंचन, D कैलाशनाथ। उपन्यास सूची B में 1 तमस, 2 झूठा सच, 3 मानस का हंस,
4 मेला आंचल। इसका सही विकल्प है उत्तर में ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इसकी व्याख्या समझते हैं। महंत रामदास ये फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास मेला आंचल के महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो मठ की सत्ता और राजनीति से जुड़े हैं। मुराद अली भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कंचन यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास की पात्र है। कैलाशनाथ अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस का पात्र है, जो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें स्थान और उपन्यास है। स्थान सूची 1, ए पंजाब, बी पूर्णिया, सी शिवपालगंज, डी गंगोली। उपन्यास सूची 2 में 1 आधा गांव, 2 राग दरबारी, 3 मेला आंचल, 4 जिंदगीनामा। इसके उत्तर में सही विकल्प है 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। पंजाब कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगीनामा 20वीं सदी के शुरुआती पंजाब के ग्रामीण जीवन और संस्कृति का जीवन चित्रण करता है। पूर्णिया फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा कहता है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य प्रधान उपन्यास राग दरबारी शिवपालगंज की व्यवस्था और राजनीति पर आधारित है। गंगोली राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी है। प्रश्न संख्या 6, मेला आंचल की स्त्री पात्र हैं। ए सुहागी, बी फुलिया, सी मनोरमा, डी आभा रानी, ई मंगला देवी। सही विकल्प में इसके उत्तर में सही विकल्प हैं केवल ए, बी और ई, सुहागी, फुलिया और मंगला देवी। इसकी व्याख्या में फणीश्वर नाथ रेणुकृत मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें सुहागी, फुलिया और मंगला देवी मुख्य स्त्री पात्र हैं। मनोरमा और आभा रानी इस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। फुलिया उपन्यास की एक चर्चित पात्र है, जबकि मंगला देवी का संबंध मठ और सामाजिक सेवा के प्रसंगों से है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मेला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला हजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए फणीश्वर नाथ प्रसाद के घर गई। कथन 2 में राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह कथन बाणभट्ट की आत्मकथा का है। सही विकल्प चुनिए। इसके उत्तर में सही विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। व्याख्या देखें। कथन 1 में उपन्यास में मंगला देवी जब बीमार पड़ती है तब वे तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ उपचार और देखभाल के लिए रुकती हैं। कथन 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा में तत्कालीन सामंती व्यवस्था और जनता की मनोदशा पर यह सटीक टिप्पणी दी गई है। यह उपन्यास हर्षकालीन भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रश्न संख्या 8, रुपया को बजाकर देखा जा सकता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। यह कथन किसका है? विकल्प में प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, बावनदास। उत्तर बावनदास। व्याख्या, यह प्रसिद्ध कथन मेला आंचल के पात्र बावनदास का है। बावनदास गांधीवादी विचारधारा के प्रतीक हैं और वे मानवीय गुणों की परख के संदर्भ में यह बात कहते हैं। उनके अनुसार जिस तरह सिक्के की शुद्धता उनकी खनक आवाज़ से पता चलती है, उसी तरह व्यक्ति का चरित्र उसकी वाणी और व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 9, मेला आंचल उपन्यास के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। ए, मेला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। बी, जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। यह कथन फुलिया की माँ के बारे में है। सी, इस उपन्यास में कुल 67 खंड हैं। डी, इस उपन्यास में कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्षत्रिय टोली कहते हैं। ई, एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं। यह कथन बूढ़े जोतकी का है।
सही विकल्प चुनिए। इसके उत्तर में सही विकल्प हैं केवल ए, सी और ई। विस्तृत व्याख्या देखें इसकी। विकल्प ए सत्य कथन। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल मुख्य रूप से 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 और दूसरे खंड में 23 प्रकरण हैं। विकल्प बी असत्य कथन। यह प्रसिद्ध कथन उपन्यास के पात्र डॉक्टर प्रशांत का है। वे ममता के संदर्भ में सौंदर्य की व्याख्या करते हुए यह विचार व्यक्त करते हैं, न कि यह फुलिया की माँ के बारे में है। विकल्प सी सत्य कथन। उपन्यास में कुल 67 खंड, अध्याय और प्रकरण हैं, जो मेरीगंज गांव की विभिन्न घटनाओं और पात्रों के जीवन को दर्शाते हैं। विकल्प डी असत्य कथन। उपन्यास में जातिवाद की गहरी जड़ें दिखाई गई हैं। कायस्थ टोली और राजपूत टोली के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन वे एक दूसरे को सम्मानजनक संबोधन देने के बजाय अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे रहते हैं। विकल्प ई सत्य कथन। यह कथन बूढ़े जोतकी जी का है। वे गांव में आने वाले सामाजिक बदलावों और तनावपूर्ण स्थितियों को देखकर भविष्य की अनहोनी के प्रति सचेत रहते हैं और अशुभ लक्षण बताते हैं। इस उपन्यास को समझने में आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।